बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कानून तो आप लोगों के हित में बना दिए हैं भारतीय संविधान में, यदि आप लोग सही मायने में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। तो ये दौर चलता रहा, लेकिन जब इन वर्गों की उपेक्षा होती रही, अपर कास्ट में से चाहे गरीब लोग हैं उनकी भी उपेक्षा होती रही, तो तब फिर मजबूर होकर और जब ये लोग पलायन करके चले गए तो वहां पर भी इनके साथ बड़ा अन्याय होता था। बाहर के प्रदेश के होने की वजह से इनको पूरी सहूलतें नहीं दी जाती थी। तो फिर हमने मजबूर होकर बीएसपी बनाई। और इन लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब कांग्रेस पावर में थी, हमारी पार्टी कांग्रेस जब सेंटर और राज्यों में पावर में थी, ज्यादातर राज्यों में पावर में थी, तो हमारी पार्टी की स्थापना की गई 14 अप्रैल सन 1984 को। और सत्ता में आने के बाद ये कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने फिर इन लोगों में चेतना पैदा करने के लिए तो पूरे देश में इन लोगों को जगाने के लिए आंदोलन किया था, श्रमिकों को, कि आप लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं, आपके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है, आपसे काम ज्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता, पूरी सुविधा नहीं है। तो हमने आंदोलन भी किया था इसको लेकर कि भाई ये भी अपने देश में शरणार्थी बने हुए हैं, तो ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। इसको लेकर पूरे कंट्री में हमने बीएसपी ने आंदोलन किया था। ये शायद मैं सभी विरोधी पार्टियों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे सत्ता है या विरोधी पार्टियां हैं। और उसके बाद फिर हमने ये पार्टी बनाई, मतलब। लेकिन कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, तो बीएसपी जब पावर में आई, हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमने सत्ता में आने के बाद तो बड़े पैमाने पर लोग और ना पलायन करें उनको रोका और लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए। हमने बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि स्थायी रोजगार उनको दिए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग पलायन करके चले गए थे, बड़े पैमाने पर लोग वापिस आए। तो हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया था, जो कमियां हमने दूसरी पार्टियों की सरकारों में देखी थी। तो आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण जो सबसे पीड़ित तो सभी लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखी है वो श्रमिक प्रवासी लोग हैं। तो इसके लिए तो हमारे और जो वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है वो भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है, तो बीजेपी ने भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोग बड़े पैमाने पर पैदल चलकर भूखे प्यासे लोग चल रहे हैं। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो तब जाकर इन्होंने बसों का और ट्रेन का इन्होंने प्रबंध किया, हालत इनकी बहुत ज्यादा खराब थी। तो आज जो पूरे देश में जो श्रमिकों की जो हालत खराब है, दुर्दशा जो हमें देखने के लिए मिल रही है इस बीमारी के दौरान, तो इसके लिए हमारी पार्टी बीजेपी के साथ साथ, मतलब कांग्रेस को तो जिम्मेवार मानती है, तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी बराबर की जिम्मेवार मानकर चलती है। और ये बात आज मैं अपनी पार्टी के राजनीतिक स्वार्थ में नहीं, बल्कि देश में खासकर किसानों, अकलियतों व श्रमिक प्रवासियों के हितों की वजह से कह रही हूँ। लेकिन इससे बीजेपी भी परेशान है। जब हमने असलियत जनता के सामने रखी, देश के सामने रखी, तो इससे कांग्रेस पार्टी के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अब कांग्रेस पार्टी कमजोरियों को छिपाने के लिए यहाँ तक कहने लगी है चलकर बीजेपी के साथ मिलकर बीएसपी चुनाव लड़ने वाली है, यहाँ तक प्रचार करने लगे हैं इनके वर्कर, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और इनके इस आरोप का हमारी पार्टी कड़े शब्दों में खंडन करती है और इनको ये भी बताना चाहती है कि देश के किसी भी राज्य में चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा हो, हमारी पार्टी बीजेपी के साथ और ना ही अन्य किसी भी पार्टी के साथ, खास तौर से जो पार्टी सेंटर और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी मिलकर कोई चुनाव
नहीं लड़ने वाली है। और बीजेपी के बारे में जो कह रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का आज तक हमने कोई मिलके चुनाव नहीं लड़ा और ना आगे हम लड़ने वाले हैं। तो जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मामले में सच्चाई ये है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज़ादी के बाद, मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ, केंद्र और राज्यों में भी सबसे पहले वे सबसे ज़्यादा समय तक अधिकांश कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। और इसके अलावा जब बीएसपी बनी थी तो उस समय ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि हम लोग बीजेपी से मिले हैं, तो उस समय मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बीजेपी केंद्र और राज्यों की सत्ता में कहीं भी आसीन नहीं थी, फ्री हैंड था कांग्रेस के हाथ में। तो चाहती तो इन लोगों का ध्यान रख सकती थी, लेकिन जब इनका ध्यान नहीं रखा, इन्होंने इन मजलूमों का ध्यान नहीं रखा, श्रमिकों का ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए, तब बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी। और इसका मुख्य कारण यह है कि जब इस पार्टी ने अपनी जातिवादी व पूंजीवादी मानसिकता के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, कमजोर तबकों का बराबर ध्यान नहीं रखा, अकलियतों को भी रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, तो ये लोग फिर मजबूर होकर इन्होंने पलायन किया। आज जिनकी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, और बीजेपी भी कोई कम नहीं है। और बीजेपी भी जो है जितना इनको ध्यान देना चाहिए था इस बीमारी में, तो इनको पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की जिम्मेवारी बनती थी, राज्य की जो सरकारें उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो श्रमिक मजदूर लोग हैं वहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था करते, खाने की व्यवस्था करते, वो नहीं किया। और मान लीजिए वो लोग जो छोटे मोटे कारखानों में या उद्योगों में ये लोग काम कर रहे थे, उनके पास पैसा भी नहीं था। तो मैं समझती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्यों की सरकारों को, तो उनको बिना ब्याज के, उनको ब्याज पे नहीं, बिना ब्याज के उनको लोन दे देना चाहिए था कि भाई आप इनका। तो मायावती को